बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 और मैथ्स है, मैथ्स क्लास 9। मतलब ये जो आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 9 के लेक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं। 9 की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज से एग्जाम के हिसाब से सवाल आना। क्योंकि जितनी भी पीछे एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज नंबर 1.1 से लेके 1.5 तक जितनी भी एक्सरसाइज थी, सारी के सारी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट किस लिए थी? एमसीक्यूज क्वेश्चन थी। ये वाली एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस भी करना है और अच्छे से समझना भी है। इसमें भी एक दो सवाल ऐसे हैं जो एमसीक्यूज में आएंगे, बाकी जो है सेक्शन बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, हम आज की क्लास शुरू करने से पहले कि मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ, और आज मैं आपके सामने हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे मास्टर कोचिंग सेंटर पे। तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मास्टर कोचिंग सेंटर। आपको पुरानी वीडियो, मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस अगर अच्छी लगी हो, ये वीडियो मेरी लेक्चर वाइज अच्छी लग रही हो, मेरी चीज़ आपको समझ आ रही है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, तो लाजमी खुद भी आप इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे के साथ शेयर करके उनको भी बोले कि लाइक और सब्सक्राइब करें, कि आगे भी हम इसी तरह आपके लिए वीडियो बना सकें। सही है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं आज की क्लास के लिए। तो आज हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, जो ऑपरेशन हमें बोला जाए या जो सवाल में, जैसे यहाँ प्लस दिया है तो प्लस करना है, माइनस दिया है तो माइनस करना है, मल्टी कोई साइन नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लाई, और डिवाइड की साइन है तो डिवाइड करना है। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट दिया है 3,2, उसके बाद आपको प्लस की साइन दी है 9,3। अच्छा, प्लस के सवाल है ना वो विदाउट फॉर्मूले आप सॉल्व कर लोगे, वैसे बुक में फॉर्मूले से भी लिख के दिए हुए, लेकिन हम डायरेक्ट इसको करेंगे। तो जब भी प्लस या माइनस का क्वेश्चन हो तो आपने क्या करना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है उसमें कॉमा से पहले की वैल्यू को आपने सॉल्व कर देना है, कॉमा के बाद की। कॉमा से पहले अगर आप देखो तो यहाँ दिया 3, फिर आगे प्लस और 9 दिया है तो सिंपल +9 लिख दूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा। इसी तरह 2 और 3, तो 2+3, दोनों तरफ से ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3+9 आपका बनता है 12, 2+3 आपका बनता है 5। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए एमसीक्यूज का सवाल हुआ। पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह का है, वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई है। सही है। मैं आपको ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो न्यू बुक 2023 के हिसाब से करा रहा हूँ, इसलिए पुरानी बुक अगर किसी के पास होगी तो उसमें वो क्वेश्चन बहुत अलग है, तो आप पुरानी बुक के क्वेश्चन नहीं करोगे, ये वाले जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप उसको फॉलो करना। सही है। यहाँ पर भी हमें करना यही है कि कॉमा से पहले आपको फर्स्ट वैल्यू नज़र आ रही है 3/2, फिर प्लस की साइन नज़र आ रही है वो लिखी, फिर आगे आपको नज़र आ रहा है 2/3, फिर कॉमा, इसको कॉमा के बाद वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो 2/3 +3/2। पहले आपने कॉपी कर लिया ऊपर से, जिस तरह से आपको सेट कॉपी करना था, कि फर्स्ट वैल्यू कॉमा से पहले वाली, कॉमा से पहले वाली प्लस कॉमा के बाद वाली। अच्छा, अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आप 9th क्लास में आए तो न्यू हो है ये सॉल्यूशन आपके लिए। हमेशा आपने याद रखना है, जब भी वैल्यू आपको क्या दी जाए, फ्रैक्शन में दी जाए, फ्रैक्शन में, और साइन आपके पास जो आ रही हो वो यहाँ पर प्लस या माइनस में कोई साइन आ रही हो, तो आपने हमेशा एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बहुत से तरीके हैं, आपको जो आसान लगे आप वो करते हो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे जो आपको करा रहा हूँ, अगर आपको ये इजी लगता है आप इससे करो, नहीं तो दूसरे किसी भी मेथड से करो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता, इसलिए आपकी मर्जी है। यहाँ पर एलसीएम का आसान सा एक तरीका मैं करा रहा हूँ। इसमें आपने करना ये होता है कि नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, ये वैल्यू और ये वैल्यू को आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3×2 = 6। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू इसके सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर सामने मल्टीप्लाई होगी, तो 3×3 आपका 9 हो जाएगा, 2×2 आपका हो जाएगा 4। बीच में साइन प्लस की थी इसलिए वही प्लस की साइन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कॉमा लगा है, कॉमा लगा दिया। यहाँ के सॉल्यूशन में भी इसी तरह अपॉन में वैल्यू है, नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, 3×2 = 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 इससे, 2×2 = 4 हो रहा है, और यहाँ पे 3×3 = 9 हो रहा है। बीच में साइन जो होनी, जो लगी हुई है वही आपने लगा देनी है। सही है। ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये ब्रैकेट क्लोज होगा। 9+4 आपका आता है 13, नीचे है 6, यहाँ पर भी 4 + 9 13,
तो आंसर सेम आए अलग आए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आंसर है आप वो लिख दोगे। सेम आ रहा हो सेम लिख दो, अलग आ रहा है अलग लिख दो। क्लियर है? ये आपका पार्ट था। इसी तरह पार्ट नंबर 3 देखो, तो पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सिंपल है, साइन माइनस की है। तो सवाल दिया 15, 12 माइनस 10, -9। सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ। तो कॉमा से पहले आपको नज़र आ रहा है 15, फिर -10, फिर आ रहा है 12। यहाँ पर दो साइन है, माइनस और माइनस। जब ये दो साइन होंगी तो आप ये दोनों साइनों को लिख दोगे, तो माइनस फिर -9। तो आपने करना ये है कि जो वैल्यू सेकंड साइन के साथ आ रही है उसको आपने एक छोटे ब्रैकेट में रखना है। इसी तरह आप जो सवाल सॉल्व करो उसमें एक ब्रैकेट ओपन और क्लोज होता है, तो ये आ गया। अब सॉल्यूशन करेंगे, 15 में से 10 जाएगा, आपके पास 5 बचेगा। यहाँ पहले आपने साइनें सॉल्व करनी है। सही है? साइनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखना कि प्लस 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 करते हैं, माइनस माइनस प्लस करते हैं, प्लस माइनस माइनस करते हैं, या माइनस प्लस माइनस। जब भी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करना हो हमें, तो हमें याद रखना है कि हमें साइनें इसी तरीके से सॉल्व करनी है। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो साइन माइनस किए, तो माइनस माइनस आपने क्या लगा देना, प्लस। तो ये हो जाएगा 12 + 9। उसके बाद 5, 12 + 9 आपका हो जाएगा 21। तो आपका आंसर आ गया 5, 21, पार्ट नंबर 3 का। पार्ट नंबर 3 के बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। नीचे सवाल में कॉपी कर लेता हूँ। पार्ट नंबर 4 आप देखो, अपॉन में वैल्यू दी हुई है। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। कॉमा से पहले देखो आपको नज़र आ रहा है 4/5, फिर माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा दी, फिर आपको नज़र आ रहा है वापस 4/5, फिर कॉमा, यहाँ पर कॉमा के बाद है 8, 15, फिर यहाँ पर माइनस की साइन वो लग गई, आगे वैल्यू 6/10 दी है। आगे सॉल्यूशन देखूं तो ये वैल्यू अपॉन में है, साथ साथ अगर आप ये देखो तो ये 4/5 है, ये भी 4/5 है। एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में। कभी भी एक वैल्यू प्लस में हो और एक वैल्यू माइनस में सेम टू सेम, तो वो कट जाती है, तो वहाँ बचता है 0। तो सॉल्यूशन में टाइम आप वेस्ट नहीं करोगे, जब जो चीज़ डायरेक्ट सॉल्व हो रही है आप डायरेक्ट करोगे। यहाँ पर अपॉन में वैल्यू है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के तरीके में मैंने आपको जो सिखाया वो क्या था, नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे। 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 150 आएगा। 10 को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर देना, 80 आ गया। 15 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 15 6 हमारा होता है 90। सही? तो ये आ गया 0, 80 में से 90 माइनस होगा। जब प्लस या माइनस कर रहे होते हैं तो आपको साइनों को जो देखना है वो देखना है किस तरह से, प्लस प्लस करना आपने प्लस है और साइन प्लस की लगा देनी है। माइनस माइनस आपने प्लस करना है, साइन माइनस की लगानी है। प्लस माइनस माइनस होना है, साइन ग्रेटर नंबर की लगानी है। या माइनस प्लस माइनस करना है, साइन ग्रेटर नंबर की। ये आपने याद रखना होता है। जब आप प्लस या माइनस करोगे आपको इस तरह से साइन देखनी है। जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको ऊपर साइन दिखाई थी मैंने लिख के, तो वो आप अपने पास कॉपी करोगे। और ये आपको हर वक्त याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये साइंस आप गलत लगाओगे आपका आंसर गलत आएगा। सही है? इन दोनों को आपने माइनस करना, 80 में से 90 माइनस होगा -10, नीचे बचा 150। 0 से 0 कट गया, आपके पास आंसर बच गया 0, -1/15। ये आपका आंसर आ गया। सही है? तो पार्ट नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं पार्ट नंबर 6 आपको सॉल्व कराता हूँ। ये आप सेल्फ प्रैक्टिस खुद ही कर लोगे। सही है? फिर भी ना हो तो आप मुझे बता सकते हो। पार्ट नंबर 6 आपको दिया है 4, -5, फिर बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई 5, -4। मल्टीप्लाई के सवाल में आपको मल्टीप्लाई में फॉर्मूला अप्लाई करना है। सही है? ये आपने याद रखना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा। फॉर्मूला लिख लेता हूँ, मेरा फॉर्मूला है A, B ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट है C, D। फॉर्मूला हमारा होता है AC माइनस BD, फिर कॉमा BC प्लस AD। ये आपका फॉर्मूला है। सही है? अगर आप इस फॉर्मूले को नोट करो तो बुक के बैक साइड पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन बुक के बैक साइड पे जो फॉर्मूला दिया ना, वहां पर ये एक चीज आगे पीछे लिखी हुई है। सही? अगर आगे पीछे भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। आप BC प्लस AD लिखो या
AD पहले लिख के BC बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। BC प्लस AD लिखने की एक वजह ये है क्योंकि डिवाइड का जब फॉर्मूला करते हैं ना तो फिर वो ऊपर की वैल्यू बिल्कुल यही सेम रहती है, सिर्फ साइंस को हमें चेंज करना होता है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस करते हैं, सही है। तो वो इसलिए आसानी होती है, इसलिए आपको मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। अगर आप इस वैल्यू को आगे पीछे लिखो, इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ना। मल्टीप्लाई का सवाल पे आ जाते हैं। सवाल करने से पहले आपने क्या करना है, पेंसिल लेनी है। पेंसिल से आपने क्या लिखना है, इसके ऊपर या नीचे कहीं पे भी छोटा आप करके लिख लो। तो आपने लिख देना, देखो ये पहली वैल्यू आपकी A है, दूसरी वैल्यू आपकी B है, तीसरी वैल्यू C है, ये चौथी वैल्यू आपकी D है। तो आपको A की वैल्यू पता है 4 है, B की वैल्यू आपकी -5 है, C की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू -4 है। आपने ये चार वैल्यूज़ को नीचे प्लेस करना है जहाँ जहाँ जो सिंबल अल्फ़ाबेट का आता जा रहा है वो। तो ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ से शुरू करेंगे A से। A की वैल्यू आपने देख लिया आपकी 4 है, आपने लिख दिया 4। फिर A के बाद आपके पास फॉर्मूले में C है, A C के बीच में साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई की साइन लगाओ। C की वैल्यू आपने देखी 5 थी, 5 लिख दी। फिर माइनस की साइन है वो लगा दी। फिर B और D की वैल्यू देखी, B की वैल्यू -5 आ रही थी तो -5 लिखा मैंने ब्रैकेट में, क्योंकि मैंने बताया जब भी साइंस एक से ज़्यादा आती है ब्रैकेट में छोटे में वैल्यू लिखोगे जो साइन में आ रही है, सही। D की वैल्यू फिर -4 आ रही है तो मल्टीप्लाई बाय -4। फिर कॉमा आ रहा है फॉर्मूले में, तो जैसा फॉर्मूले में आ रहा है ना वैसे आपने लिखना है। BC, B की वैल्यू आपकी -5 आ रही है, C की वैल्यू आपकी 5 आ रही है। ब्रैकेट बनाते हो तो मल्टीप्लाई की साइन नीड नहीं है, सही है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। A की वैल्यू आपकी 4 आ रही है, फिर मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, तो मल्टीप्लाई D की वैल्यू -4 लगा देते हो, मल्टीप्लाई की साइन हर्ज नहीं है, और नहीं लगाते कोई मसला नहीं है। एक ब्रैकेट हमने यहाँ ओपन किया था तो ये वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बाकी छोटे ब्रैकेट हमने वैल्यू के लिए बनाए, सही है। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। 4 5 20 हो गया हमारा। यहाँ पर 5 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 20। उसके बाद साइन को आप बारी बारी सॉल्व करो, कि पहले आपने माइनस को माइनस किया, आपके पास प्लस आ गया। फिर इस प्लस को आपने इस माइनस के साथ सॉल्व किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, सही है। साइंस को बारी बारी तरीके से करना है। 5 5 जा 25, ये वाली माइनस और यहाँ पर प्लस है इसलिए माइनस प्लस माइनस। 4 4 जा 16 आपका हो गया। यहाँ पर आपको प्लस की साइन और माइनस की साइन नजर आ रही है तो प्लस माइनस माइनस, सही। आपने याद रखना है जो आप नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप उस ही की साइन को देखोगे, ऐसा नहीं है कि आप नंबर 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 के साथ और साइन आप 4 की देख रहे हो तो गलत आंसर आएगा, सही। +20 है -20, कोई भी वैल्यू प्लस और माइनस में कट जाती है, बचता है 0। माइनस माइनस प्लस, 25 + 16 आप करोगे तो आपके पास 41 आ जाएगा। माइनस माइनस आपने प्लस करना होता है, साइन आपकी माइनस की लगती है। तो ये आपका आंसर आ गया मल्टीप्लाई के पार्ट नंबर 6 का। क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर अब आ जाते हैं 7 और 8 के ऊपर। 7 और 8 आपके देखो दोनों सेम नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपको इसमें से एक करा देता हूँ, एक आप सेल्फ प्रैक्टिस। तो ये आप सेल्फ प्रैक्टिस पे खुद कर लोगे प्रैक्टिस के तौर पे, और मैं आपको पार्ट नंबर 8 करा देता हूँ, सही है। पार्ट नंबर 8 हम लिख लेते हैं। तो इस साइड पे कर देता हूँ पार्ट नंबर 8 के सॉल्यूशन को। यहाँ पे पार्ट नंबर 8 है 4,5 डिवाइडेड बाय 2, -3। ये आपका सवाल आ गया। अच्छा, मैंने जैसे आपको पीछे फॉर्मूले के बताया था, जैसे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला वैसे डिवाइड का भी फॉर्मूला है। तो A, B डिवाइडेड बाय C, D, वो फॉर्मूला जो मल्टीप्लाई में था बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मल्टीप्लाई का फॉर्मूला मैंने लिखा है, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला है। फ़र्क यहाँ पर ये आना है कि आपने इस फॉर्मूले में पहले माइनस लगाया था, बाद में प्लस लगाया। पहले माइनस है, बाद में प्लस है ना, तो ये फॉर्मूले में साइंस को आगे पीछे कर देना। देखो कैसे हो जाएगा। पहले फॉर्मूले का स्टार्ट लिखा, फिर आपके पास AC + BD हो जाएगा यहाँ पर, फिर कॉमा BC - AD। तो आपने जो सवाल में साइंस थी वो आपने क्या कर देनी है, अपोजिट कर देनी है, चेंज कर देनी है। जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दिया, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस कर दिया। एक इसके अलावा डिवाइड के फॉर्मूले में नीचे भी एक और नीचे टर्म आती है C² + D², दोनों के नीचे सेम आएगी C² प्लस। तो आप मल्टीप्लाई का फॉर्मूला याद रख लो तो डिवाइड का आपको अप्रोक्सीमेट आधा फॉर्मूला याद हो जाएगा, सही। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैल्यूज उसी तरह, पहली वैल्यू A, फिर B,
फिर सी और फिर डी। सॉल्यूशन के लिए वैल्यूज पुट करना शुरू करता हूँ यहाँ फॉर्मूले में ए सी से। पहले ब्रैकेट एक ओपन करता हूँ। ए की वैल्यू आपके पास है 4, सी की वैल्यू आपके पास 2, फिर प्लस बी डी, बी की वैल्यू आपके 5, डी की वैल्यू -3। आपने -3 को क्या कर दिया ब्रैकेट में। फिर डिवाइड में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी की वैल्यू आपके पास 2 है, इस पे स्क्वायर आ जाएगा। डी की वैल्यू आपकी -3 है, -3 पे स्क्वायर आ जाएगा। फिर कॉमा बना दिया। बी सी, बी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 5 आ रही है, सी की वैल्यू आपकी 2 आ रही है, ए की वैल्यू आपकी 4 आ रही है और डी की वैल्यू -3 आ रही है। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की बात करें तो सी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और डी स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर। सही है। आगे आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8। फिर प्लस को माइनस से करोगे, प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15। फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 5 2 ज़ा 10। यहाँ साइंस को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा आपका 12 आ गया। सही है। 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए वैसे तो, यहाँ रफक में समझा देता हूँ। -3 स्क्वायर का जो मतलब होगा वो ये होगा कि -3 मल्टीप्लाई बाय -3, जिसमें 3 3 आपका 9 होना है, माइनस माइनस आपका प्लस होना है। सही है। ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि माइनस के वक्त बच्चे बहुत गलती करते हैं, साइन माइनस लगा देते। तो ये आ गया 9। ऊपर आपके पास क्या आ रहा है 8 -15। 8 में से आप 15 माइनस कर दो तो ये आपका बचेगा माइनस का 7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करते हैं, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर लगाते हैं। 15 में से 8 माइनस करता हूँ 7 बचता है, साइन ग्रेटर नंबर मतलब 15 की आएगी। सही है। नीचे आपके पास आ रहा है 13। आगे बढ़ता हूँ, 10 + 12 आपका कितना हो गया 22। नीचे आपके पास आ गया 13। ये आपका आंसर आ गया। अगर ये एक ही टेबल में नंबर आते ये वाले या ये वाले कोई भी तो हम सॉल्व करते, नहीं आते इसलिए हमने यहाँ तक सॉल्यूशन छोड़ दिया। सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8 था। तो इसमें से मैंने सारे सवाल में से 2 पार्ट आपके प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, बाकी सारे मैंने करा दिए हैं। सही है। तो आपने 2 सवाल खुद करने। अगर ये सवाल नहीं आपसे होते तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, आप उससे मुझे कांटेक्ट कर लो, तो आपको लास्ट में मैं बता दूंगा कि किस तरह सॉल्व होंगे। सही है। सही है। तो मास्टर कोचिंग सेंटर का जो आपके पास नंबर आ रहा है वो आप उसको अपने पास नोट डाउन कर लो। कभी भी कोई ज़रूरत हो आप अपने नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सही है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है 1 2 3 4, 4 पार्ट दिए हैं। सही है। बारी बारी सॉल्व होंगे। पार्ट नंबर 1 पे आ जाते हैं। ये वाले सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू वो सेक्शन बी के लिए सवाल दिया है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो एक नई सिंबल आपके पास, शायद नया सिंबल तो नहीं, पीछे भी आया था। आई का मतलब आपके पास होता है आयोटा। आपको याद रखना है सिर्फ आयोटा अगर आपके पास कहीं दिया जाए तो इसका मतलब होता है √-1, और कहीं आयोटा स्क्वायर आ जाए इसका मतलब -1 होता है। सही, ये चीज़ टर्म्स याद रखना, आगे सॉल्यूशन में आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सही है। इसके अलावा आयोटा स्क्वायर तक तो आपके पास फॉर्मूला आ गया, लेकिन अगर आयोटा की पावर आपके पास 3 आती है, आयोटा की पावर आपके पास 4 आती है, या आयोटा की पावर 99 आ जाती है, या आयोटा की पावर 140 आती है, कोई भी आयोटा की बड़ी से बड़ी भी पावर आ जाए तो क्या करना है, कैसे करना है, ये सॉल्यूशन आप यहाँ पर समझ लो, एमसीक्यूज में आ सकता है। सही है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ 2 रूल है। या तो आयोटा के ऊपर ऐसी पावर होगी जो 2 के टेबल में मतलब इवन नंबर होगी, या तो नहीं होगी। 2 सूरतें होंगी, या तो इवन पावर होगी या नहीं होगी। जैसे यहाँ पर इवन पावर है, यहाँ पर इवन पावर नहीं है। तो पहले इवन पावर वाले सॉल्यूशन में देख लेते हैं, ये और ये है। जब भी इवन पावर होगी आपने करना ये है कि आपने लिखना आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर एक ऐसा नंबर रखना है जिसको मल्टीप्लाई करके ऊपर की पावर आ जाए, तो वो आ रही है 2। आयोटा स्क्वायर मैंने आपको पीछे लिख के दिया -1 स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, जैसे हमने पीछे एक्सरसाइज में समझा था कि ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस होता है तो इवन पावर की वजह से प्लस हो जाता है। सही है। आखिरी वाला पार्ट देखते हैं। आयोटा स्क्वायर रखा, 2 के साथ ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं जो 140 आ जाए, तो होता है 70। तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 70, 72 के टेबल में आता है, इसलिए आंसर आ गया 1। सही। आगे बढ़ते हैं।
अगर इवन पावर नहीं है तो सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, आयोटा लिखा, फिर एक और आयोटा लिखा, 2 आयोटा में तोड़ दिया। 3 से पीछे 2 के टेबल में आपके पास 2 आता है, इसलिए आपने 2 लिख दिया, बाकी आपके पास 1 आयोटा बच गया। इस आयोटा को आपने ऐसे ही सॉल्व करना, आयोटा स्क्वायर आपका होता है -1, ये वाला आपने आयोटा लिख दिया, तो आंसर हो गया माइनस आयोटा। 99 वाला देखते हैं, इसमें भी 2 आयोटा में आपने ब्रेक कर देना है। एक 99 से पीछे 2 के टेबल में 98 आता है, बाकी 1 आयोटा। 98 को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम आयोटा स्क्वायर, बाहर ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 98 आए तो 49 होता है, और ये आयोटा एज इट इज चलेगा आपका, सही है। आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 49, बाहर आयोटा, -1 की पावर 49 करेंगे तो -1 बच जाएगा, तो -1 इंटू आयोटा, तो आपका आंसर बच गया माइनस आयोटा, सही है। तो ये आप अपने पास सॉल्यूशन कॉपी कर लेना, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इन सवालों में भी हमें कहीं ना कहीं इस तरह का यूज़ करना हो जाएगा, ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं होगी तो नहीं भी करेंगे, सही। एक एक्स्ट्रा आपको रफक समझा दिया। यहाँ पर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो सवाल को हम क्या करेंगे, जो भी सवाल दिए आपको सवाल के तरीके याद रखने के, कौन सा सवाल किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, सही है। हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की फॉर्म में वैल्यू दी जाएगी तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। क्या करने हैं, रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे बाय कॉन्जुगेट। किससे करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट पीछे हमने एक्सरसाइज में सीखा है, जैसे ये -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा दिए, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो होगा 1 माइनस आयोटा। जब भी डिवाइड में आयोटा नजर आएगा आपने रैशनलाइजेशन ही करनी है, तो इसका कॉन्जुगेट हुआ 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा, इससे आपने मल्टीप्लाई भी करना है और इससे आपने डिवाइड भी कर देना है, सही है। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन के लिए। मल्टीप्लाई की साइन है, सामने सामने नंबर मल्टीप्लाई कर देने, तो -1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 1 प्लस आयोटा से, नीचे आपके पास 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर आयोटा को 1 से करेंगे तो पहले माइनस प्लस माइनस आ गया, आयोटा 1 सा आयोटा। नीचे आ जाते हैं, आप नीचे की वैल्यू देखो तो आपको सेम नज़र आ रही है, साइन का फ़र्क है। तो जब भी इस तरह से वैल्यू हो तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका है a प्लस बी और a माइनस बी का। ये फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहली वैल्यू आपकी a होगी, दूसरी वैल्यू आपकी b होगी, सही है। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ऊपर की वैल्यू आपकी -1 माइनस आयोटा एज इट इज़ आएगी, नीचे 1 का स्क्वायर आपका 1 आ गया, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, मैंने पीछे लिखा है आपको। तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, साइन सॉल्व होगी माइनस माइनस प्लस, तो -1 माइनस आयोटा, यहाँ पर मैंने 1 लिखने की बजाय क्या कर दिया, 2 लिख दिया। तो पहले इसको ऊपर करेक्ट कर लेता हूँ, 1, ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। तो ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो आंसर यहीं तक छोड़ दो, या आप अगर इसका एलसीएम ब्रेक करते हो तो ये -1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है, इसके नीचे भी 2 लिख दोगे और इसके नीचे भी 2 लिख दोगे, तो आप ये भी आंसर करके छोड़ सकते हो। तो ये अब आपकी मर्जी, आपको कैसे आंसर रखना है, सही है, या बुक में जो आंसर है उसके हिसाब से चलना है। क्लियर। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे। अगले पार्ट को अगर देखो तो 1 प्लस आयोटा की पावर 4 दी है, सवाल लिख लेता हूँ, 1 प्लस आयोटा पार्ट नंबर 2 पावर 4। 4 पावर का आपने अब तक कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो इसलिए हम 4 पावर को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, देखो 1 प्लस आयोटा बाहर स्क्वायर कर देते हैं, फिर एक कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, उसके बाद 2 कर देते हैं। 4 पावर को हमने दो हिस्सों में ब्रेक किया। छोटा इस तरह का सवाल मैंने आपको पीछे समझाया कि इवन पावर हो तो इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। तो अंदर आपके पास फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है, इससे अप्लाई करेंगे।
ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, 2ab 2 लिखा, ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू आयोटा हो गई, फिर बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर। उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट था जिसके बाहर स्क्वायर था, आपने वो लगा दिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1, आपने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया -1, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है वो आपने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 1 प्लस 2 आयोटा -1, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर जो है वो चलता जाएगा जब तक कोई वैल्यू सॉल्व नहीं होती, एज इट इज आपने उसको लिखना है। सही है। आप देखो 1 प्लस का था, माइनस का था, कट गया, अंदर बच गया 2 आयोटा, बाहर आपका स्क्वायर। जब अगर कोई वैल्यूज के बीच में साइन होती है तो फॉर्मूला लगता है, साइन नहीं होती तो डायरेक्ट स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर 4, आई के ऊपर स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, इस वजह से आपका आंसर आ गया 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस -4। आया समझ। तो ये आपका सॉल्यूशन खत्म हुआ पार्ट नंबर 2 का। सही है। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 है आपका ये रहा। तो मैं इसको नेक्स्ट शीट पे ले जाता हूँ तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है। ये आ गया मेरे पास सवाल। सही है। अब पार्ट नंबर 3 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है 1/1 प्लस आयोटा, बाहर स्क्वायर। सबसे पहले तो इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, तो ये स्क्वायर 1 से सॉल्व होगा, 1 1 ज़ा 1, नीचे आपके पास 1 माइनस आयोटा, इसके बाहर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे फार्मूला अप्लाई होगा। इस बार फार्मूला हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला लिख लिया। सॉल्यूशन करते जाते हैं हम, ऊपर तो 1 एज इट इज आएगा, नीचे सॉल्यूशन करेंगे फार्मूले से। ए स्क्वायर -2, ए की वैल्यू आपकी 1 है और बी की वैल्यू आपकी आयोटा है। सही है। ये आपने याद रखनी, ये पेंसिल से लिखना जो मैंने अलग से लिखा है ये 2ab होता है फार्मूला। सही है। ए और लिख लिया आपने, बी की वैल्यू आयोटा, फिर बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। सही। ऊपर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1/1 माइनस 2 आयोटा, ये है -1। नीचे अगर आप देखो तो 1 से 1 कट गया आपका, प्लस और माइनस में आपके पास बच रहा है -2 आयोटा। अच्छा, कुछ चीज़ें याद रखनी है रूल्स के हिसाब से। अगर आपके पास कभी माइनस डिनोमिनेटर में नीचे बचता है, आप उसको ऊपर लिखोगे पहली बार। इसके अलावा अगर यहाँ प्लस वाई या माइनस में अगर वैल्यू होती, जैसे 2 प्लस आयोटा होता या 2 माइनस आयोटा, तो रैशनलाइजेशन आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से करते हो। अगर यहाँ पर सिंपल सिर्फ आयोटा की वैल्यू किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर सिंपल हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं सिर्फ आयोटा से। ये स्टेप आप याद रखना। सही है। तो ये हो जाएगा -1/2 आयोटा। अब यहाँ पर सिर्फ आप आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करोगे। सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस आयोटा हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करूँगा 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपको लिखवाया है, वो बराबर होता है किसके, -1 के। तो ये हो गया माइनस आयोटा डिवाइडेड में -2, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया आयोटा/2। सही है। क्लियर। लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, पार्ट नंबर 4 पे। 1 प्लस आयोटा पावर 8। अगर आप इस सवाल को देखो, ऊपर वाले से सेम है, पावर का फर्क है, यहाँ पावर 4 थी, यहाँ पावर 8 है, कोई फर्क नहीं है। देखो करना क्या है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, बाहर पावर क्या आ जाएगी 8 करने के लिए 4। तो जैसे हमने पीछे इस वाले पार्ट को सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही आपने सॉल्व करना है और आखिर में आके 4 पावर कर देनी है। सही है। मैं फिर भी आपको सॉल्व करा रहा हूँ, थोड़ा सा हम जल्दी कर लेते हैं क्योंकि पीछे सेम वाला है। सही है। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने लिखा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसलिए अच्छे से इस फॉर्मूले को रट लो, प्रैक्टिस कर लो इस फॉर्मूले की। सही है। आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आयोटा, फिर बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। होल ब्रैकेट के बाहर आपको पावर क्या नज़र आ रही है, 4 नज़र आ रही है। सही, आपने वो लिख दी। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा,
आयोटा स्क्वायर आ रहा है जिसका मतलब आपको पता है -1 होता है, सही है। फिर 1 + 2 आयोटा, यहाँ पर आपके पास माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस था, सही है, मैंने गलत माइनस पहले लगा दिया था। तो ये आ गया। आगे बढ़ो तो 1 से 1 आपका कट गया, आपके पास क्या आया 2 आयोटा। 2 आयोटा की पावर 4 आ गई। सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 करते हैं 16 आता है, आयोटा की पावर 4 आती है, सही है। अब आप देखो जैसे आयोटा 4 आ गया, मैंने आपको पीछे स्टार्ट में सॉल्व करना सिखा दिया कि आयोटा की कितनी भी बड़ी पावर आ जाए आप कैसे सॉल्व करोगे। तो वापस सॉल्यूशन देख लेते हैं। आयोटा 4 है, इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर कर देंगे। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, -1 का स्क्वायर करें +1 आता है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 16, क्योंकि 16 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 16 1 जा 16 आ जाएगा, सही है। तो जहाँ पर भी आपको सवाल के सॉल्यूशन चाहिए तो आप अपने पास कॉपी कर सकते हो पीछे वीडियो को रिवाइंड करके, सही है। हम आगे आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नजर आ रहा है Z1 गिवन है एंड Z2 गिवन है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1, Z1 की वैल्यू दी है -4 + 6 आयोटा, Z2 की वैल्यू दी है 2 1/2, तो इसको रीड करते हैं 2 होल नंबर 1/2, सही है। इसकी सॉल्यूशन हमने कैसे करनी है, इसकी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो आंसर आता है उसको इससे प्लस कर देना है, सही। 2 2 ज़ा 4 आता है, सही है। 4 को आपने प्लस करना है 1 से, तो ये हो जाएगा 5/2 -2 आयोटा, सही है। हम इसको यूं रखते हैं। और अगर आसान करना है ना तो देखो 5/2 को आप कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे 2.5 आ जाएगा, तो ये आपका और आसान हो गया। ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, टर्मिनेटिंग नंबर हो, उसमें आप ऐसा कर सकते हो। टर्मिनेटिंग वाला नहीं होता ना तो फिर आप सॉल्यूशन में नहीं कर सकते, तो फिर नहीं होता। अब आपको देखो पार्ट सॉल्व करने के लिए जो दिए हैं वो पहला पार्ट आपको दिया है Z1 + Z2, फिर उसके ऊपर देखो इतनी बड़ी एक लाइन लगा के दी है, फिर इज इक्वल दिया है, फिर Z1 के ऊपर एक लाइन लगाई है, फिर Z2 के ऊपर लाइन लगाई है। तो ये जो Z के ऊपर लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन का मतलब आपका होता है कॉन्जुगेट, सही है। तो कॉन्जुगेट निकालना हमने एक्सरसाइज में सीखा है पीछे, सही है। तो सवाल को देखते हैं। सवाल में हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके सॉल्व करना है, क्योंकि इज इक्वल जब भी दिया जाए, इज इक्वल के एक साइड वैल्यूज दी जाए, इज इक्वल के दूसरी साइड वैल्यू दी जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड करके आपने सॉल्यूशन करना होता है, सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है Z1 + Z2 और उसके ऊपर कॉन्जुगेट दिया है। तो सबसे पहले तो मैं इस साइड में सिर्फ Z1 और Z2 को प्लस कर लेता हूँ, सही है। Z1 की वैल्यू देखो ये रही मेरी, Z2 की ये रही। Z1 की वैल्यू है -4 + 6 आयोटा, फिर प्लस के बाद ये वाली वैल्यू Z2 की, तो +2.5 - 2 आयोटा, सही। बगैर आयोटा की दोनों वैल्यू सॉल्व होनी है और आयोटा वाली वैल्यू सॉल्व होनी है, सही है। -4 और +2 करेंगे, -4 + 2.5 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये आ जाएगा 1.5। आयोटा की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 6 - 2 करेंगे तो ये हमारा +4 आयोटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो ये आपका Z1 + Z2 आ गया। अब आपको कॉन्जुगेट नज़र आ रहा था Z1 + Z2 के ऊपर, सही है, जैसे सवाल दिया था। तो अब अगर इसका कॉन्जुगेट लेना है तो पहले हम सवाल वैल्यूज लिख लेते हैं। +4 आयोटा, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट की लाइन लगा देंगे। जब कॉन्जुगेट करते हैं तो आयोटा के साथ वैल्यू लिखी होती है, इसकी साइन चेंज होती है, तो ये -4। और कॉन्जुगेट ले लिया तो देखो ऊपर का मैं साइन हटा दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरी सॉल्व हो गई। फिर मैं आऊँगा दूसरी पार्ट पे, राइट हैंड साइड के ऊपर। आगे आ जाता हूँ राइट हैंड साइड। इसके लिए राइट हैंड साइड मुझे दी हुई है Z1, ये रही देखो राइट हैंड साइड, सही है। Z1 + Z2, इस पे अलग कॉन्जुगेट लगाए, इस पे अलग कॉन्जुगेट लगाए। जब दोनों पे अलग अलग कॉन्जुगेट है तो पहले आप दोनों को करोगे। देखो आपको सवाल में Z1 ये रहा, Z1 दिया हुआ है, आप Z1 कॉन्जुगेट लिखोगे यहाँ पर। Z1 कॉन्जुगेट के लिए आप लिखोगे -4 6 आयोटा, Z1 की वैल्यू लिखी, इसके ऊपर कॉन्जुगेट की लाइन लगाई, कॉन्जुगेट कर दूंगा तो ये हो जाएगा -4 - 6 आयोटा। सेम इसी प्रोसीजर पे Z2 की वैल्यू पहले लिखोगे, आपको दी हुई है 2.5,
उसके बाद -2 आयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट की लाइन, कॉन्जुगेट करेंगे तो 2.5, ये -2 आयोटा था तो ये हो जाएगा +2 आयोटा। सही है, Z1 आ गया आपके पास, Z2 आ गया। आगे बढ़ते हैं सवाल पे। राइट हैंड साइड में Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट के जो आंसर है इनको प्लस करना है। Z1 कॉन्जुगेट आपने लिख दिया, फिर Z2 कॉन्जुगेट लिख दिया, -2.5 +2 आयोटा। सेम प्रोसीजर, आयोटा के विदाउट वाली वैल्यू हो, आयोटा वाली वैल्यू, -4 +2.5 ये आ जाएगा -1.5, -6 आयोटा +2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गया आपके पास 4 बचेगा, साइन आएगी आपकी माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो 6 के साथ जो साइन थी आपने वो लगा दी। सही। अब अगर आप दोनों साइड का आंसर देखो, बिल्कुल आपके सामने सामने नजर आ रहा है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, उसका आंसर ये आया, राइट हैंड साइड सॉल्व की, उसका आंसर ये आया। दोनों का आंसर जब सेम आया तो आपने क्या लिख देना है, हैंस प्रूफ। प्रूफ क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है, बिल्कुल यही सवाल आपको नजर आ रहा है पार्ट नंबर 2 में। अब पार्ट नंबर 2 में यहां पर जहां प्लस किया था वहां माइनस करना है। सही है, तो सवाल को हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। सही, अब यहां पर दिया है Z1 - Z2 होल कॉन्जुगेट, उसके बाद इज इक्वल के बाद Z1 पे कॉन्जुगेट है और -Z2 पे कॉन्जुगेट है। सही है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 - Z2 होल कॉन्जुगेट। पहले हम होल में कॉन्जुगेट नहीं कर सकते, इसलिए हम सबसे पहले सिर्फ क्या करेंगे, Z1 - Z2 करेंगे। सही है, तो थोड़ा 2 जैसा बन गया मेरा Z, तो -Z2। सही, Z1 की वैल्यू आपने सवाल में से देखनी है। Z1 की वैल्यू देखो, -4 +6 आयोटा दी है, -4 +6 आयोटा लिख दी। फिर आपको माइनस करना है, इसलिए आपने माइनस की साइन लगाई। यहाँ पर स्टेप में स्टार बना रहा हूँ, नोट करना अच्छे से, क्योंकि बच्चे अक्सर यहीं पर गलती कर जाते हैं। मिस्टेक वाला स्टेप यही है कि जब भी आप माइनस की साइन बनाओगे उसके बाद ब्रैकेट बनेगा, फिर बाद में Z2 की वैल्यू आएगी। सही है, तो Z2 की वैल्यू आपके पास सवाल में देखो दी हुई है 2.5 -2 आयोटा, तो अब मैंने लिख दी 2.5 -2 आयोटा। माइनस बनाना जरूरी है, अगर आप यहाँ माइनस नहीं बनाओगे तो आंसर आपका गलत आएगा। अब इस माइनस को भी हम सॉल्व करेंगे। माइनस को पहले इससे करेंगे तो -2.5 हो जाएगा। इस माइनस साइन को इस माइनस से आप करोगे तो माइनस माइनस आपको हो जाएगा +2 आयोटा। सही है, अब हम सॉल्व करेंगे। विदाउट आयोटा वाली वैल्यू ये दो है और आयोटा वाली वैल्यू ये दो है। -4 -2.5 तो ये हो जाएगा -6.5, 6 आयोटा +2 आयोटा तो +8 आयोटा। तो आपके पास बस Z1 - Z2 का जो आंसर आया वो ये आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस Z1 - Z2 के आंसर को कॉन्जुगेट करना है, तो मैंने कॉन्जुगेट का साइन लिया, ऊपर से वैल्यूज़ उतारी और इसके ऊपर मैंने कॉन्जुगेट का साइन रखा। जब कॉन्जुगेट कर लूँगा इसको तो मेरा आंसर हो जाएगा -6.5 -8 आयोटा। सिर्फ और सिर्फ आयोटा 8 लिखा हुआ है, तो इसकी साइन आपने चेंज कर दी। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब आ जाते हैं आगे राइट हैंड साइड के ऊपर। आपकी राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं राइट हैंड साइड। सही है, राइट हैंड साइड आपकी है Z1 - Z2, दोनों पे अलग अलग कॉन्जुगेट है। तो आपने Z1 कॉन्जुगेट देखो सवाल में निकाला हुआ है, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं निकाला ना तो निकालोगे, और निकला हुआ है तो फिर आप मेहनत नहीं करोगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, Z1 कॉन्जुगेट -Z2 कॉन्जुगेट डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों वैल्यूज़ मौजूद है। देखो सवाल पीछे में थोड़ा सा आपके पास पेपर पे आप लिख रहे होगे तो आप वहां से देख लोगे। सही है, रखो Z1 ये रहा कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट ये रहा। तो Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखी मैंने। यहाँ पर ब्रैकेट की स्टार्ट में कोई नीड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट को नहीं बनाऊंगा। सही है, तो यहाँ से शुरू करता हूँ, वैल्यू लिखता हूँ Z1 की वैल्यू -4 -6 आयोटा, फिर माइनस की साइन, ब्रैकेट बनाना कंपलसरी है। सही है, यहाँ पर भी फिर Z2 की वैल्यू ये रही 2.5 +2 आयोटा। पहले साइन सॉल्व होगी, -4 -6 आयोटा एज इट इज, ये हो जाएगा -2.5 माइनस प्लस -2 आयोटा, -4 और -2.6 हो गया -6.5,
फिर -6 आयोटा और -2 आयोटा हो जाएगा -8 आयोटा। देखो आंसर दोनों सेम आ गया, Z1 माइनस Z2, दोनों का अलग कॉन्जुगेट आपके पास ये आया। आपने दोनों को पहले माइनस किया फिर कॉन्जुगेट लिया, आंसर दोनों सूरतों में सेम आया, तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, हैंस प्रूफ्ड। आपका प्रूफ्ड ये हुआ कि इस बार भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। क्लियर है? तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवाल हो गए हमारे पास। अगले पार्ट जो दिए हुए वो किसके दिए हुए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में दिए हुए हैं। सही है, तो ये भी इंशाल्लाह हम दोनों सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई वाले सवाल के लिए मेरे पास यहाँ पे जगह बहुत कम पड़ रही है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दूसरे पेज पे अपने पास एक कॉपी कर लेता हूँ। सही है, तो ये मेरे पास सारी चीज़ें एक कॉपी आ गई है, तो मैं इसको पूरा डिलीट कर लेता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास, क्वेश्चन आ गया। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4 के अंदर देखो Z1 की वैल्यू ये रही, Z2 की ये रही, वेरीफाई आपको करना है। सही, यहाँ पर एक चीज़ बाय मिस्टेक क्या की है, Z1 की वैल्यू लिखी ना तो 2 दफ़ा ये वैल्यू आ गई, तो इसको वाले वैल्यू को हमने ऐसे काट देना। सही, इसको आपने नहीं देखना। आपके पास क्वेश्चन है पार्ट 1 में, Z1 Z2 ऊपर होल कॉन्जुगेट, Z1 पे अलग कॉन्जुगेट, फिर मल्टीप्लाई की साइन Z2 पे कॉन्जुगेट। सही है, बारी बारी सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं पहले, Z1 Z2 कॉन्जुगेट। सही है, पहले आपने इसमें भी आपको क्या करना है, सब कुछ एक साथ तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो पहले हम सिर्फ क्या करेंगे, Z1 और Z2 करेंगे। Z1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा दी हुई है, Z2 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा दी हुई है। यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मैं फॉर्मूला अगर लगाऊं तो फॉर्मूला यहाँ पर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सही है, फॉर्मूला मैं मेंशन कर देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सही, आगे बढ़ते हैं। Z1 Z2, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये आपका आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 1, आपका आंसर क्या आ गया 2। Z1 Z2 का आंसर आपका आ गया 2। अब हमें Z1 Z2 का आंसर आया ना, सॉरी ये, अब Z1 Z2 का कॉन्जुगेट करना है, तो Z1 Z2 इस पे भी कॉन्जुगेट, इस पर भी कॉन्जुगेट। करते क्या है कॉन्जुगेट में, आयोटा की जो वैल्यू होती है उसकी साइन चेंज करते हैं, या आयोटा की तो वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर 2 ही रह जाएगा। सही है, आगे आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के बाद आ जाते हैं किस पे, राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, दोनों पे सेपरेटली कॉन्जुगेट है। तो पहले Z1 की वैल्यू देखो सवाल में क्या दी हुई है, 1 प्लस आयोटा दी हुई है। अगर इस Z1 का कॉन्जुगेट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। इसी तरह Z2 की वैल्यू आपको दी हुई है 1 माइनस आयोटा, अगर इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Z1 कॉन्जुगेट भी कर लिया, Z2 कॉन्जुगेट भी कर लिया। अब Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट इनको मल्टीप्लाई करना है। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू ये रही 1 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू है 1 प्लस आयोटा। फॉर्मूला वही सेम लग रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाता है। सही है, तो आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाता है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो देखो Z1 और Z2 दोनों को अगर आपने अलग अलग कॉन्जुगेट किया तभी भी आंसर 2 आया, और दोनों को पहले आपने मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट किया तो भी आंसर यही आया, और अलग अलग कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई किया आंसर सेम आया। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख दोगे, हैंस प्रूफ्ड, कि आपका प्रूव्ड हो गया इस वाले सवाल में भी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। पार्ट नंबर 2 में डिवाइड है, आपके पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 दिया हुआ है, ब्रैकेट बना हुआ है, और इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ रहा है। दूसरी साइड पे आपके पास Z1 पे अलग कॉन्जुगेट आ रहा है और Z2 पे आपके पास अलग कॉन्जुगेट आ रहा है। सही है, ये आपकी साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको पहले Z1 और Z2 को डिवाइड करना है। यहाँ Z1 Z2 करना है और फिर होल पे कॉन्जुगेट करना है। सही है, आखिर में पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 पहले सॉल्व करेंगे। Z1 की वैल्यू सवाल से देखो 1 प्लस आयोटा है, वो लिख दी मैंने। Z2 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा थी, वो लिख दी मैंने।
अब की बार मैंने क्या करना है, डिवाइड का सॉल्यूशन करना है, और डिवाइड के सॉल्यूशन में मैंने आपको समझाया था रैशनलाइजेशन होती है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो होना क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, यहाँ इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड होना है। तो आपने 1 प्लस आयोटा पहले जो ऊपर वैल्यू है वो लिखी, कॉन्जुगेट आपका क्या आएगा इसका, 1 माइनस आयोटा का आएगा 1 प्लस आयोटा, इससे आपने मल्टीप्लाई भी करना है, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड भी करना है। सॉल्व करने के लिए ऊपर की वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस आयोटा, और दूसरी वैल्यू भी 1 प्लस आयोटा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगी। नीचे आपके पास देखो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आपका, सही है। आगे आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, फिर आयोटा, पहले 1 को आपने 1 से किया, फिर 1 को आपने आयोटा से किया, तो 1 आयोटा। फिर अब की बार आयोटा को पहले 1 से करेंगे, फिर आयोटा को आयोटा से, आयोटा 1 ज़ा आयोटा, फिर प्लस 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 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। नीचे आपका 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 1। ये दोनों सेम वैल्यूज हैं आयोटा की, सॉल्व होंगी तो ये हो जाएगा प्लस 2 आयोटा। यहाँ पर फिर आयोटा स्क्वायर है जो माइनस 1 के बराबर होता है। नीचे आपका 1 प्लस 1, ऊपर 1 से 1 कैंसिल, ऊपर आ रहा है 2 आयोटा, नीचे 1 प्लस 1 2 आ रहा है, 2 से 2 भी कैंसिल करें तो हमारे पास सिर्फ आंसर बच गया आयोटा। तो ये आपका क्या आ गया, Z1 को आपने जब Z2 से डिवाइड किया तो ये आ गया। अगर आप इस Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट अप करते हो तो जो आयोटा के साथ वैल्यू उसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो आंसर आ गया माइनस आयोटा, सही है। ये मेरी सॉल्व हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाता हूं मैं किस पे, राइट हैंड साइड के ऊपर। अपनी राइट हैंड साइड है मेरी, Z1 पे अलग कॉन्जुगेट नज़र आ रहा है, Z2 पे आपको अलग कॉन्जुगेट नज़र आ रहा है, फिर आपस में डिवाइड करना है, सही है। तो पहले मैं Z1 की वैल्यू देखता हूँ, सवाल में दी थी 1 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट करूँगा तो ये 1 माइनस आयोटा हो जाएगी। Z2 की वैल्यू सवाल में अगर मैं देखूँ तो ये दी हुई आपके सामने, इसका कॉन्जुगेट करूँगा तो ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, सही है। आगे आते हैं, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, दोनों के कॉन्जुगेट हो गए ना, अब कॉन्जुगेट्स की वैल्यू डिवाइड होनी है। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू 1 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू 1 प्लस आयोटा। जब भी डिवाइड में वैल्यू होगी आयोटा की तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करना है, सही है। तो आपने Z1 लिया, ये Z2 कॉन्जुगेट है। सॉल्व करने के लिए आपने ऊपर की वैल्यू पहले वापस कॉपी कर ली, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे इसके कॉन्जुगेट से, 1 प्लस आयोटा का माइनस आयोटा कॉन्जुगेट होगा, इससे मल्टीप्लाई भी होना है और इससे डिवाइड भी कर देना है, सही है। आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा। नीचे आपका फॉर्मूला वही लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर की वैल्यू मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, फिर 1 को आयोटा से करेंगे तो 1 को आयोटा से करोगे आयोटा आएगा, फिर प्लस यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, सही है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा को 1 से करेंगे, माइनस प्लस माइनस, आयोटा 1 ज़ा आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया पहले, फिर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाते हैं, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1, तो पहले ये वाला मैंने माइनस लगाया, फिर इसका माइनस 1 लगा, सही। नीचे माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, माइनस का 2 आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1। नीचे आपका 1, फिर माइनस माइनस प्लस, पहले साइन मल्टीप्लाई कर दी मैंने। आगे आ जाओ तो 1 से 1 कट गया, माइनस 2 आयोटा ऊपर बच गया, नीचे 1 प्लस 1 2 बचा, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या बचा, माइनस आयोटा। जब आपने Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट को सॉल्व किया, माइनस आयोटा आया। राइट हैंड साइड भी देखो सेम है, सामने सामने नज़र आ रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये आपका राइट हैंड साइड का है। दोनों सेम है या अलग अलग है, दोनों सेम है। जब सेम है तो क्या लिख देना आपने, हैंस प्रूव्ड। आपका प्रूफ क्या हुआ सॉल्यूशन में, कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपका किससे इक्वल आया, राइट हैंड साइड से, सही है। तो आप अपने पास कॉपी कर लोगे अच्छे से सॉल्यूशन को।
तो आपको मैंने पूरी एक्सरसाइज नंबर 1.6 सॉल्व करा दी। यहाँ पर आके हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एमसीक्यूज के लिए इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट इंशाल्लाह। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 शुरू करने के साथ साथ आपको बता दूं कि मैंने फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, जिसमें डिटेल क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाई है। फिजिक्स का जो लेक्चर है, फिजिक्स की क्लास भी लेक्चर अपलोड किया हुआ है। उस लेक्चर के अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 मैंने पूरा समझाया है। चैप्टर नंबर 1 के डिटेल नोट्स उसमें दिए हुए हैं। आप उसी नोट्स को अपने पास कॉपी कर लो। सबसे बेहतर तरीका तो ये, आप अपने पास रजिस्टर में कॉपी करो। अगर आपको कॉपी करने में कोई भी इशू आ रही है, आपको नोट्स वगैरह की नीड है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे नोट्स वगैरह ले सकते हो। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सब में अवेलेबल है। फोटो कॉपी भी मिल जाएगी आपको, और फिजिक्स के नोट्स आपको लेक्चर में मिल जाएंगे। पूरी वीडियो अच्छे से देख लो। इंशाल्लाह इसी चैप्टर के हम न्यूमेरिकल की भी एक वीडियो मैं इंशाल्लाह एक आधा दिन में, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा बाकी सब्जेक्ट से, मैं इंशाल्लाह इसकी न्यूमेरिकल की भी अपलोड करूंगा। तो उसमें डिटेल न्यूमेरिकल अपलोड कर दूंगा। साथ साथ फिजिक्स मैंने अपलोड की है, इंशाल्लाह केमिस्ट्री की भी मैंने अपलोड करनी है। इंशाल्लाह 9th क्लास की केमिस्ट्री को भी हम इंशाल्लाह पूरा सॉल्व करेंगे। तो जितने भी सवाल होंगे 9th क्लास के, वो भी हम वहाँ पर देखेंगे। क्लियर है? तो अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ मैं आज के लिए। यहाँ लेक्चर हम ख़त्म करते हैं चैप्टर नंबर 1 का। सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ज़रूर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और लाजमी दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें, कि जैसे आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मोहम्मद सलमान, मास्टर कोचिंग सेंटर से मैं आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ आज के लिए।